ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ तो रामचरितमानस में अभी हम लोग देख रहे हैं कि शिव भगवान और पार्वती जी का विवाह होने जा रहा है। बारात आ गई है और जो मैना को, पार्वती जी की माता जी को जो संशय हो रहा था कि ये अच्छे वर नहीं है, ये वो है, तो सब लोगों के समझाने के बाद उनको ये बात समझ में आ गई। तो देखते हैं अब विवाह की प्रक्रिया क्या होती है और उसके बाद आगे क्या होता है। तो ये श्रद्धा पढ़िए। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई। जैसे विवाह कई विधि श्रुति आप लोगों को सुनाई गाई। दे रहा है ना? महामुनि श्रद्धा जो पढ़ रही है नह सुनाई सो दे रहा है? सब करवाई। गही गिरी से कुश कन्या पानी। भव ही समर की जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा। ये हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनवर उच्च रही। जय जय शंकर सुर करही। बाजहि बाजन विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ भई विधि नाना। हरि गिरिजा कर भयो विभाहु। सकल भुवन भरि रहा उछाऊ। दासी दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना। दाइज दीन न जाई बखाना। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी हिम भूतर कहियो। दाइज दियो भव भाते पुनि कर जोरी हिम भूदर कहियो। कादेउ पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहियो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब भात ही कियो। पुनि गहे पद पादोज मैना प्रेम पर पूरन हियो। नाथ उमा मम प्राण सम। नाथ उमा मम प्राण सम। ग्रहे किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध अब। होई प्रसन्न वरुदेहु। हाँ, अब अगला पकड़े। बहुविधि बहुविधि शंभु सासु सम। बहुविधि शंभु सासु समुझाई। गवनि भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी। लयु छंग सुंदर सिक दीनी। करेहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्मो पति देहु न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी। बहुरी लाई उरली कुमारी। कति विधि सृजी नारी जग माही। पराधीन सपने हु सुख नाही। भई अति प्रेम विकल महतारी। धीरजु कीन्ह कुसमय विचारी। पुनि पुनि मिलिति परित गहि चरना।
परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी नह मिली भेंट भवानी। जाई जननी उर पुनि लपटानी। जननी बहुरी मिली चली उचित, आशीष सब काहू दई। जननी ही बहुरी मिली चली उचित, आशीष सब काहू दई। फिरी फिरी विलोकत मातु तन, तब सखी लयु शिव पही गही। जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन वर्षे, निशान नभ बाज भले। चले संग हिमवंतु तब, चले संगे हिमवंतु तब। पहुँचामन अति हेतु, विविध भांति परितोषु करी। विदा कीन वृष केतु। सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। पवन सुत पवन सुत हनुमान। हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आप भी बोलिए। मैंने ये नई चीज लगाई है ना, मैं देखना चाहता हूँ जब दो एक साथ बोलते हैं ना तो कोई इको तो नहीं होता है। आप भी बोलिए। सियावर बोले रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। बोलो बोलो भाई भाई सब सब संतन संतन की की जय। जय। तो यहाँ विवाह, जसी विवाह के विधि श्रुति गाही। जैसा कि अपने धर्म शास्त्रों में बताया गया है, उसी प्रकार से वैदिक रीति से विवाह हुआ शिव पार्वती जी का। वैदिक रीति मुनियों ने बड़ी विचार पूर्वक बनाई है, अपने वेदों में जो रीतियां बनाई गई है। इसलिए दैनिक रीति, इसलिए उस दैनिक रीति का भी पालन करना चाहिए। उन महामुनियों सप्तऋषि आदि ने सब कुछ वैदिक विधि विधान से करवाया। अग्नि में आहुतियां दी गई, मंत्र पाठ हुआ, फिर बाकी और सब प्रोसेस जो होता है। हिमाचल ने कुछ लिए, पार्वती का हाथ लिया, थोड़ा जल डाला, और यह सोचकर कि ये तो भवानी है, सदा से ही शंकर जी की है, उनको ही हम उन्हें अर्पण कर रहे हैं। जो शंकर भगवान का, वो शंकर भगवान का अर्पण कर दिया। इस प्रकार उन्होंने पार्वती जी का हाथ शंकर जी की तरफ बढ़ा दिया। तो इसे क्या कहते हैं? पानी पानी ग्रहण संस्कार। क्योंकि इसमें पिता कन्या का हाथ, हाथ पानी, पानी को, हाथ को पानी बोलते हैं, वर के हाथ में सौंपता है, ग्रहण कराता है। पार्वती जी का हाथ शंकर जी के हाथ में पहुंच गया और हिमाचल ने अपना हाथ हटा लिया। इस प्रकार शंकर जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण कर लिया। अभी तक हिमाचल पार्वती जी का पालन पोषण कर रहे थे, अब उन्होंने पार्वती जी का हाथ शंकर जी के हाथ में दे दिया। अब जिम्मेदारी शंकर जी की हो गई। देखो, इस कार्य के साथ भावना भी इसी प्रकार की होगी। पार्वती जी भी समझ गई कि अब हमारा पिछला जो घर था ना, उससे अब कोई संबंध नहीं रहा, हमारा वहां से सब संबंध खत्म। देखिए, इसी प्रकार जीवन के रूप बदलते रहते हैं। जब बदले हुए जीवन को के रूप को जितनी सरलता से लोग ग्रहण कर लेते हैं, उतने ही सफल होते हैं। परिवर्तन यहाँ होता रहता है। और ये जो विवाह है ना, उसमें देखना चाहिए लड़की का कितना परिवर्तन होता है। एक घर से छूट के वो दूसरे घर में जा रही, कितना बड़ा परिवर्तन। अगर परिवर्तन के साथ अपनी बुद्धि को आप समायोजित नहीं कर पाए, चेंजेस के साथ, यहां पर हर चीज परिवर्तित हो रहा है, उसके साथ अगर हम अपने बुद्धि को उसी परिवर्तन में ढाल नहीं पाए, तो हम ना परेशान होते रहेंगे, कुछ ना कुछ समस्या आती रहेगी। इसलिए वेदों में यह संस्कार बताए गए हैं कि मानसिक रूप से व्यक्ति ना समायोजित हो सके जब भी उसके जीवन में परिवर्तन। इसका क्या अर्थ हुआ कि बदले हुए परिवेश के साथ व्यक्ति की बुद्धि में संतुलन स्थापित करवाने में ये संस्कार जो है ना, वो सहायक सिद्ध होते हैं। जब शंकर जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण कर लिया, तो सारे देवता लोग अपने मन में सोचकर बहुत प्रसन्न हुए कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। देवता लोगों का उद्देश्य क्या था? तारकासुर को मारा जाए, और उसे केवल शंकर जी का पुत्र ही मार सकता था।
शंकर जी के विवाह से इसलिए वो सब प्रसन्न हो गए कि अब उनको अपना कार्य सिद्ध होने की आशा हो गई। इस सब कार्य के साथ जब सब मुनि लोग वेद मंत्र बोल रहे हैं और देवता लोग शंकर जी के यहाँ पर जय जयकार कर रहे हैं, देवता लोग विभिन्न प्रकार के बाजे भी बजा रहे हैं, आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं, इस प्रकार से शंकर जी और पार्वती जी का विवाह। सकल भुवन भरी रहा उछाहू, और इसका जो आनंद था ना सारे भुवन भर में फैल गया, माने सारे नगरवासी सब देवताओं को माने, सब जगह प्रसन्नता छा गई। और विवाह होने के बाद भेंटें भी दी गई। भेंट में दहेज दिया गया, दासिया दास रथ घोड़े हाथी सब दिए गए, गाय वस्त्र दी गई, गेहूं चना आदि अन्न स्वर्ण के पात्रों में भरी हुई गाड़ियां गाड़ियां, सोने का गाड़ी गाड़ी, इस प्रकार इतना दहेज दिया गया ना, इसका वर्णन यहाँ नहीं किया जा सकता। देखिए तुलसीदास जी के अनुसार दहेज देना वैदिक रीति के विपरीत नहीं है, लेकिन विपरीत यह है कि घर की ओर से दहेज का लोभ करके मांगा जाए। आजकल तो लोग मुंह खोल के मांगते हैं, हाँ? दहेज में हमको इतना चाहिए, हाँ मेरा लड़का है ये है वो, हमको इतना दहेज चाहिए। और चाहे दे सके ना दे सके, और लड़की वाले कहां कहां से पैसा निकाल के, पता नहीं किधर किधर से निकाल के लगाते अपनी बेटी के साथ। तो इस तरीके से नहीं, यहाँ पर जो दिया गया वो ठीक, जितना दिया गया उनकी तरफ से जितना दिया गया मांगना नहीं। तर्क देखिए, ये दहेज भी ठीक है, तर्क के हिसाब से भी देखे तो पिता की संपत्ति में भागीदार पुत्र पुत्रियां सभी है ना। पुत्रों को तो अचल संपत्ति मिल जाती है पिताजी से, अब पुत्रियों को क्या मिलेगा? तो पुत्रियों को दहेज के रूप में चल संपत्ति मिल जाती है। इससे क्या होता है, प्रेम व्यवहार बना रहता है, झगड़ा प्रसाद नहीं होता, इसलिए ये सब प्रथाएं रखी गई है। इतनी सब वस्तुएं तो दहेज में दे दी, उसके बाद हिमाचल ने हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगी। का देव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गही रही हो। भैया शंकर भगवान जी आपको हम क्या दे सकते हैं, आप तो भोले बाबा, आपके तो काम ही भस्म हो गया, काम ही कुछ नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं, कोई कामना नहीं, ऐसे व्यक्ति को क्या दिया जा सकता है? तो सोचो, जो ससुर थे वो क्षमा मांग रहे, आपकी तो कोई कामना नहीं, आप तो पूर्ण काम हो, लेकिन प्रथा के अनुसार दहेज देना चाहिए, इसलिए हिमाचल देते हैं। और फिर हिमाचल ने शंकर जी के चरण पकड़े। शंकर जी तो कृपा निधान है ही, उन्होंने कहा कि भाई आपने तो बहुत दिया है। शंकर भगवान बोले आपने बहुत दिया, हम तो प्रश्न है, आप क्यों इस प्रकार की भावना अपने मन में ला रहे हैं? ऐसा कहकर उनकी बहुत प्रशंसा की, उनको संतुष्ट किया, जिससे ना उनके मन में कोई गिल्टी फीलिंग ना हो, ग्लानि न रह जाए कि हमने कम तो नहीं दिया। तो यहां देखते हैं ना, जब कोई दहेज दे तो उसके बाद असंतोष व्यक्त करना ना महादरिद्रता है। अरे जो मिला सब ठीक है ना, संतोष रखो। यहां पर तो लोग आधा फेरा हो जाता है तब मांगते हैं, 3 लाख और दो तो आगे का फेरा होगा। और यहां पर देखो शंकर भगवान कितना संतुष्टि से बोल रहे, आपने तो बहुत कुछ दिया। जो संतोष व्यक्त करता है ना वही जीवन में संपन्न है। अपने शास्त्रों में देखिए धनी और दरिद्र की परिभाषा ही यही, जिसके पास बहुत धन है ना, शास्त्र हमारा देखो, हमारे शास्त्र पद धन इसको महत्व नहीं देते हैं। आप जितना भी धनी हो जाए, पैसे हो जाए, आपके पास तो कोई महत्व नहीं रखता। महत्व ये है कि आप संतुष्ट है, आप आध्यात्मिक है, भगवान में आपकी भक्ति है, वैराग्य है, विवेक है, ये सब है कि नहीं? हम लोग अभी तत्वबोध में देख रहे हैं ना, 4 पात्रता, विवेक वैराग्य समाधि सटक संपत्ति मुमुक्षुत्व, इसको महत्व देते हैं हमारे साथ। पैसे और पद को ज्यादा महत्व नहीं देते। और जो ये दरिद्रता है ना, वो ज्ञान से भगवान की कृपा से दूर हो जाती है। ये जो दरिद्रता है, मांगने वाला जो हर समय दे बाबू मांगने में लगे हुए हैं, हमको दो कुछ ना कुछ, तो देना भी सीखना चाहिए। तो यहां पर दूसरों, इस प्रकार शास्त्र के तात्पर्य को समझना चाहिए। जैसे दामाद के प्रति सास को बड़ा प्रेम उभरता है, मैना को बड़ा प्रेम आ रहा शंकर जी के प्रति अब सब पता चल गया ना शंकर भगवान कौन है। पहले तो शादी नहीं करना चाह रही थी, पांव नीचे डाल दी थी, मैं शादी नहीं होने दूंगी ऐसे वर्ष से।
लेकिन अब देखो प्रेम उबड़ रहा है। ज्ञान हो गया ना, ज्ञान नहीं होने से डर भय रहता है। हाँ? शंकर जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, यह पार्वती मुझे प्राणों के समान प्यारी है, इसको आप ले जाओ, इसको अपने घर की दासी गृह किंकरी समझ कर रख, और इसके सब अपराध क्षमा कर दे। माने पूर्व जन्म में सती के रूप में उन्होंने अपराध किया था, उसकी ओर संकेत कर रही है माता कि अब इसके अपराध को याद मत रखना, भूल जा। माता ने शंकर जी से कहला लिया कि हम हमको क्षमा कर दिया गया, सबको क्षमा कर दिया गया, पार्वती जी को भी क्षमा कर दिया। अब सब प्रश्न, अब बारात वापस जाने की तैयारी चालू हो, सब हो गया, सब प्रोसेस। पार्वती जी के विवाह के पश्चात जब वो विदा होने लगी तो उसकी माता व्याकुल होने लगी। तब शंकर जी ने अपने सास को बहुत प्रकार से समझाया, उनको धैर्य बनाया, देखो तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, यह मेरे साथ प्रसन्न रहेगी, आपकी लड़की पार्वती मेरे साथ बड़ी अच्छे तरीके से रहेगी, आप चिंता मत करो। इस प्रकार उन्होंने अपने सास को संतुष्ट कर। देखो यहाँ पर हिमवान और मैना दोनों ही पार्वती जी में पुत्री होने के कारण माधुर्य भाव रखते हैं, परंतु उनको यह भी मालूम हो गया है कि ये आदि शक्ति जगत जननी माता है ये, इसलिए उनमें ऐश्वर्य भाव भी आ गया है। माधुर्य भाव के कारण प्रेम प्रकट होता है, और जब ऐश्वर्य भाव का स्मरण आता है, कितनी ऐश्वर्य है, ये तो जगत जननी माता है, तो वो क्षमा याचना करने लगते हैं। यहाँ पर मैना अब ऐश्वर्य भाव के कारण शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर घर चली गई। जननी उमा बोली तब लीनी। अब यहाँ पर माता और पुत्री के बीच कैसा प्रेम है ये दिखाते हैं। माता ने पार्वती जी को बुलाया और पार्वती जी को हृदय से लगाकर सीख दी। क्या सीख दी? जब विदा होते हैं तो बड़े लोग छोटों को आशीर्वाद भी देते हैं। माता उन्हें पुत्री समझकर माधुर्य भाव से शिक्षा दे रही है कि शंकर जी के लिए मन में सदा पूज्य भाव रखना, उनकी सेवा करती रहना, क्योंकि स्त्री के लिए पति के चरणों की सेवा करना ही परम धर्म। क्या अर्थ है इसका? अर्थ है कि पति पत्नी को सहयोग के साथ रहना चाहिए, विरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और आजकल ये बड़ा महामारी हो गया है, ज्यादातर समय तू मैं चलती है पति पत्नियों में। टॉ 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 टॉ, उस समय लगता है भैया कहाँ फंस गए। तो ये विरोध बहुत भयंकर महामारी है, ये किसके घर में नहीं है आजकल, ये हर जगह चालू है। तो प्रेम का उद्रेक आता है ना, तो प्रेम के कारण आंसू भी आ जाते हैं, वो भी आ गई। और पार्वती जी को मैना ने फिर से अपने हृदय से लगा, उनकी माता जी ने। यहाँ देखिए विदा के समय की करुणा में करुणा रस का वर्णन। मैना कहती है, कद विधि सृजिम नारी जग माही। विधाता ने स्त्री की रचना भला किस प्रकार की, यह सदा पराधीन रहती, उसको सुख कभी नहीं मिलता। यहाँ पर देखिए स्त्रियों के प्रति करुणा जनित दुख का कारण न इस प्रकार के भाव प्रकट किए गए। और यह कहते कहते माता प्रेम के कारण अत्यंत विकल हो गई, लेकिन यह समझकर धैर्य धारण किया कि यह तो विवाह का शुभ कार्य है, इस समय ज्यादा रोना ठीक नहीं। मैना आंसू तो बहाती है लेकिन बहुत ज्यादा रोने नहीं लगती, इसलिए धैर्य धारण करती। पुनि पुनि मिलती परती गही चरना। मैना बार बार पार्वती जी से मिलती है और उनके चरणों को पकड़ कर गिर पड़ती। अब देखो माता अपने पुत्री के चरणों को पकड़ रही है, क्यों? ये तो रिवाज नहीं है, माँ क्यों अपने पुत्री के चरणों को पकड़े? हा? देखिए मैना एक तो प्रेम से विहल है, दूसरा ना उन्हें पार्वती जी में जगत जननी दिखाई पड़ रही है, इसलिए उनके चरणों में पड़ती है। तो यहाँ पर बाहर का शरीर नहीं देखना चाहिए भैया, बाहर का शरीर नहीं देखना चाहिए कि कौन है, वो तो जगत जननी माता है, तो माँ भी उसके चरण पकड़ रही है। तो यहाँ पर देखिए अगर घर में भी कोई ज्ञानी वानी हो जाते हैं ना, तो उनको प्रणाम करने में लोगों को संबंधों में ना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, गुरु जी हरिओम तो बोल देंगे लेकिन आगे प्रणाम नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए देह भाव से दिखाई देता है। माता को अपना बेटा दिखाई देता है, बेटा को अपना उसको अपना भाई दिखाई देता है, कोई बहन दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई। लेकिन अगर घर में
बोलते हमारे शास्त्र बोलते, कोई घर में ज्ञानी हो गया ना, उसके साथ उससे तर जाते, सबको लाभ मिलता है उसके ज्ञानी होने का। तो जब ऐसा कोई बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होना, तो फिर वहां संबंध नहीं देखना चाहिए, उसको प्रणाम करना ही चाहिए। इसलिए देखिए, मां होकर भी वो पार्वती के चरणों में पड़, उस समय माता के हृदय में बहुत ही अधिक प्रेम भाव। वैसे भी देखिए, पुत्रियों के लिए प्रेम तो होता है, परंतु जब उन्हें पता लगा कि जगत जननी हमारे घर पुत्री होकर आई है और उनकी आज विदाई हो रही है, तो इसके कारण उनके हृदय में बहुत ही प्रेम उमड़ पड़ा। और इसे ही परम प्रेम कहते हैं, जिसका वर्णन करना कठिन। पार्वती जी वहां पर उपस्थित सब स्त्रियों से प्रेम से मिली, माँ का संतोष करने के लिए पार्वती जी माता से बार बार मिली, चलो माँ को संतोष हो जाए, बार बार माता से मिलकर पार्वती जी चली, तो सब स्त्रियों ने उनको आशीर्वाद दिया। विलंब होते देखकर उनकी सखियां उनको माता के पास से शंकर जी की ओर ले जाती, चलो भाई जल्दी चलो, बारात वापस जाना है। जब वो चलने लगी, तो फिरी फिरी बिलोकति माँ तुतन, बार बार मुड़ के माता की तरफ देख। इस प्रकार से पुत्री का माता के प्रति प्रेम दिखाया। जब पार्वती जी शंकर जी के पास पहुंच गई, तो वहां से विदाई करके अब कैलाश पर्वत की ओर चलने लगे। लेकिन उसके पूर्व शंकर जी को जो दहेज में बहुत सारा सामान मिला था ना, शंकर जी ने वहीं पर जो उपस्थित याचक लोग थे ना, जो जरूरतमंद लोग थे, सबको उसके आवश्यकता के अनुसार बांटते जाते, कुछ भी ले नहीं जाते, जो दहेज मिला था सब बांट, क्योंकि खुद ही बैरागी बाबा वो क्या ले जाएंगे अपने साथ। उनके पास क्या नहीं है जो लेके जाएंगे, तो बांट दिया सबको। इस प्रकार शंकर जी ने याचकों को संतुष्ट कर दिया। अब यहां पर देखेंगे ना, हा? अब देखो, देवता लोगों ने देखा कि विवाह का सारा कार्य संपन्न हो गया, पार्वती जी शंकर जी के साथ कैलाश पर्वत की ओर जा रही है, तो बड़े प्रश्न होकर पुष्प बरसाने लगे, आकाश में सुंदर बाजे बजने लगे। स्त्रियां तो घर पर रह गई, और हिमाचल बारातियों को पहुंचाने के लिए बड़े प्रेम के साथ हिमाचल बहुत दूर तक नगर के बाहर उन्हें पहुंचाने गए। फिर वहां पर शंकर जी ने उनको समझा बुझाकर वापस किया कि जाओ भाई, जनरली सामान्यतः ऐसे बारातियों में, बारात में होता है, माँ बाप विदाई के समय बहुत दूर तक जाते रहते, फिर उनको वापस करना पड़ता कि जाओ भाई वापस जाओ। हिमाचल लौट आए, और अब बारात वापस कैलाश पर्वत पर आए। तो अब देखते हैं क्या है, कथा सुंदर है बहुत। डिटेल में तुलसीदास जी ने एक एक चीज का वर्णन किया है कि हमारी रीति रिवाज क्या है। तो देखते हैं आगे तुलसीदास जी क्या बोलते हैं। हाँ, श्रद्धा पढ़िए। तुरंत भवन, तू तुरंत भवन, तुरत भवन आई गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन्ह हिमवाना, जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी, करही विविध विधि भोग विलासा, गण न समेत बसहि कैलासा, हरे गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चल गए, तब जन्मेऊ शत बदन कुमारा, तारुक असुर समर जेहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मु सकल जग जाना, जग जान सन मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थु महान। जगु जाने सन्मुख जन्मु कर्म प्रताप पुरुषार्थु महा, तेहि है तुम वृषक केतु सुत कर चरित संक्षेप यही कहा,
यह उमा शंभु विबाहु, जे नर नारी कहहि जे गवाही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। चरित सिंधु गिरिजा रमन, चरित सिंधु गिरिजारमन, वेद न पावहि पारू। बरनई तुलसीदास किनी, अति मति मंद गवारू। सियावर रामचंद्र चंद्र की की जय, जय, पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय, जय। बोलो बोलो भाई भाई सब सब संतन संतन की की जय। जय। आगे भी बढ़िए। शंभु चरित सुनि सरज सुहावा, भरद्वाज मुन अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा परवाड़ी, नैननि नीरु रोमा बलि ठाड़ी। प्रेम विवश मुख भावन बानी, दशा देख हर्ष मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम हहि प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिनहि रति नाहि, राम ही ते सपने न सुहाई। बिनु छले विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती असी नारी। पनु कर रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथम ही मैं कही शिव चरती, बुझा मर मुँह तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय, जय, पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय, बोलो बोलो भाई भाई सब सब संतन संतन की की जय। जय। आज आगे भी पढ़। मैं जाना मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजु समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सति कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धन पानी। सारद दारु नारी सम स्वामी, रामु सूत्र धर अंतर जामी। जही पर कृपा करही जनु जानी, कभी उर अजिर नाचाही बानी। प्रणवहु सोई कृपाल रघुनाथा, वरनउ बिसरे दासु गुण गाथा। परम रम्य गिरिबरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्धि तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि ब्रद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सियावर वर रामचंद्र रामचंद्र की की जय, जय, पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय, बोलो बोलो भाई भाई सब सब संतन संतन की की जय। जय। तो वापस कैलाश पर्वत पर बारात जा रही है। शंकर जी से के पास से विदा होकर तुरंत भवन आए गिरिराई। हिमाचल तुरंत ही घर आए। जितने भी यहाँ पर पर्वत, नदियां, तालाब और समुद्र, जिनको भी निमंत्रण देकर विवाह में बुलाया गया था, वे सब आए हुए थे। उन सब को उन्होंने बुलाया और उन सब के प्रति अत्यंत आदर एवं विनयपूर्ण शब्दों में कृतज्ञता व्यक्त, धन्यवाद दिया कि आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत कृतज्ञ हूं मैं। और
रिटर्न गिफ्ट भी दिया। आजकल रिटर्न गिफ्ट का चलन है ना, वो पहले से ही था, देखिए वापस भेंटें दी उन्हें, जाने से पहले भेंट है, रिटर्न गिफ्ट। आजकल शादियों में है, बहुत चल रहा है रिटर्न गिफ्ट। और बड़े प्रेम और आदर के साथ हिमवान ने घर आए लोगों को विदा किया। यह रीति है कि बारातियों के विदा होने के बाद घराती विदा होने। आजकल लोगों में देखिए भौतिकवादिता बहुत अधिक हो गई है, वो लोग आध्यात्म को मानते नहीं। तो वो पहले अपने आप ये लोग सब घर चले जाएंगे, विवाह के अवसर पर बारातियों से पहले घराती लोग विदा मांग लेते हैं, हम लोग जा रहे हैं, आप लोग चले जाना अपने आप। ये क्या सिचुएशन है सोचिए। इसमें तो एक प्रकार से बारातियों का अनादर है, कितना अनादर होता है। जितना जितना यहाँ भौतिकवादिता बढ़ता जा रहा है, उतना उतना समाज में ना ये विघटन बढ़ता जा रहा है। इस तरह के व्यवहार में भी ये खराब होता जा रहा है। एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना नहीं रह गई। सावधानी पूर्वक शास्त्रों को देखे तो पता लगे कि शास्त्र भौतिकवादी सभ्यता का उच्छेद कर उसके स्थान पर आध्यात्मिक यानी धार्मिक धार्मिक सभ्यता को स्थापित करना चाहते। उसी में लोगों का देखो रस है, सुख है, शांति है। धार्मिक में आध्यात्मिकता में रस है, शांति है, सुख है, भौतिकवादिता में नहीं। जब ही शंभु कैलाश ही आए, शंकर जी जब कैलाश पर पहुंचे, तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए, अपने अपने लोग चले। देखिए यहाँ याद रखे कि शंकर जी और पार्वती जी सारे जगत के माता पिता हैं, कोई ये सांसारी स्त्री पुरुष तो है नहीं। ये तो परब्रह्म परमात्मा और उसकी माया शक्ति है। शंकर जी परब्रह्म परमात्मा है और पार्वती जी उनकी माया शक्ति है। इनके विवाह का एवं विवाह के बाद की श्रृंगारिक भावनाओं के वर्णन को भी उनका आध्यात्मिक रूप स्मरण करते हुए ही इस प्रकार का स्मरण करना चाहिए, जैसे कि वो सारे जगत के माता पिता। तुलसीदास जी उनको ऐसे ही याद कर, ते ही श्रृंगार न कहूं बखान। जगत माता पिता होने के कारण उनके श्रृंगार का हम विस्तार सहित यहाँ वर्णन नहीं करते, बस संक्षेप में वर्णन हो गया। बहुत कि ये श्रृंगार था, वो श्रृंगार था, इतनी सुंदर लग रही थी, ये गहने पहने हुए थे, इस तरह से नहीं किया जाता। ये सभ्य तरीका क्या है, ये हमारे जगत के माता पिता है, उस तरह से देखकर हम इसका वर्णन यहाँ तुलसीदास जी कर। श्रृंगार का संकेत मात्र भर आगे कर दे, लेकिन कालिदास ने भारतीय संस्कृति के रक्षक होने के नाते सांस्कृतिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भगवान शंकर को निरा परमात्मा न मानकर संस्कार युक्त पुरुष के रूप में उसका वर्णन करते हुए उनके श्रृंगार का वर्णन भी विस्तार से आगे किया तुलसीदास जी ने। क्षमा कीजिए, तो कालिदास तुलसीदास, लेकिन तुलसीदास जी यह वर्णन विस्तार से नहीं करते। कर ही विविध विधि भोग विलासा। देखिए नाना प्रकार का भोग विलास बहुत दिनों तक हुआ। शंकर जी का निवास कैलाश पर्वत पर है, उसके आसपास जितनी बस्ती है शंकर जी के गण वही निवास करते, उनके साथ में शंकर जी भी रह रहे। इस प्रकार शंकर जी और पार्वती जी का नित्य नवीन विहार होता रहा। इस प्रकार से बहुत समय व्यतीत हो, तब जाकर सडानंद, सडानंद कौन, स्वामी कार्तिकेय, उसकी उत्पत्ति। और उनका जन्म क्यों हुआ था, तारकासुर को मारने के लिए। फिर तारकासुर से युद्ध करके उन्होंने उसको मार डाला। तो तारक से कुमार युद्ध का वर्णन तुलसीदास जी विस्तार से नहीं करते, वो क्या बोल देते हैं, आगम निगम प्रसिद्ध पुराण। ये सब तो वेद शास्त्र पुराणों में बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया गया है कि सदानंद का जन्म और कर्म क्या था, इसलिए यहां वो विस्तार से वर्णन नहीं किया। पुराणों में कथा आती है कि कुमार जब 10 दिन के ही थे, तब देवता लोग आकर शंकर जी से प्रार्थना करने लगे कि तारक हमें बहुत परेशान कर रहा है। तब उसी अवस्था में गदा लेकर कार्तिकेय भगवान चल दिए, अपनी गदा लेकर युद्ध करने, चलो अब मारते तारकासुर को। 10 साल का सोच, इंद्र ने अपनी सारी सेना कार्तिकेय को देकर उसको सेनापति बना दिया, सारी सेनाओं। कार्तिक भगवान ने युद्ध में तारकासुर को मार दिया। अब देखो ये कथा सुनने में कल्पना लगती है कि 10 दिन का शिशु हजारों वर्ष के असुर को कैसे मार सकता है, लेकिन देखिए यहां पर प्रतीकों के द्वारा ये बात समझ में आती है। जो लोग वेदांत पढ़ रहे हैं ना, गीता उपनिषद, उन लोगों को ना यहाँ रामचरितमानस में प्रतीक का भी, उसका अर्थ क्या है ये सब देखना। तारक का क्या अर्थ है, अहंकार। अहंकार बहुत बड़ा असुर है। और स्वामी कार्तिक के एक व्यक्ति का सहज क्या है, शिशुवत स्वभाव।
मेरा अपना अहंकार ही तारकासुर है, और जो मेरा अपना ही सहज स्वभाव है शिशु वाला, वो क्या है, कार्तिक के भगवान। अर्थात देखिए, जैसे शिशु में अहंकार मानसिक विकार नहीं होते ना, बच्चे में होता है, नहीं होता। इस प्रकार भाव व्यक्ति में आ जाए तब वो क्या है ना, अहंकार मिट जाएगा ना। बच्चा क्या है, आप उसको कोई बात बोलिए, कोई कड़वी भी बात बोल दीजिए, थोड़ी देर बाद वो भूल जाता है, याद नहीं रहता है। लेकिन यहाँ बड़े व्यक्ति को बोल दीजिए, कई 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 सालों तक, कई जन्मों तक, मरते मरते भी याद रखते हैं। हाँ? यहाँ पर मृत्यु सैया में है, भगवान को याद नहीं करते। वो बोलेंगे बेटा, वो बगल वाले को नहीं देना ये चीज, हाँ? उसने मेरे साथ ये किया था। अरे भैया, मृत्यु सैया में भगवान को याद कर दो। इस समय क्या अभी भी लड़ाई झगड़े की बात याद। इसका माने हुआ, व्यक्ति अपने गुणों के द्वारा अपने अहंकार का नाश नहीं कर सकता, लेकिन अहंकार मिटाने का उपाय है कि शंकर जी का पुत्र हो, वह अहंकार को मिटाए। माने शंकर जी परमात्मा का क्या है, विश्वास। शंकर जी परमात्मा का विश्वास, पार्वती जी श्रद्धा है। श्रद्धा जब शास्त्र का अध्ययन सत्यता का विश्वास रखते हुए करे, गुरु के वचनों को सत्य मानकर सुने, तो श्रद्धा हुई। देखो, यही बात हम लोग तत्व बोध में संक्षेप में कर देते हैं, वहां पर खाली सिद्धांत सिद्धांत की बात आती है। हम ना, श्रद्धा की क्या है, श्रद्धा श्रद्धा की दृषि। तो गुरु वेदांत वाक्यादिशु विश्वास श्रद्धा। गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास रखना ही श्रद्धा है। गुरु के वचन को सत्य मानकर सुने ना, तो ही श्रद्धा। देखिए, श्रद्धा के कारण गुरु और शास्त्र के निकट जाएगा कोई। अगर श्रद्धा नहीं है मन में, क्यों जाएगा गुरु के पास, नहीं जाएगा। जब जाएगा गुरु के पास, तभी तो उसको परमात्मा का ज्ञान होगा, और परमात्मा का ज्ञान होगा तभी तो परमात्मा में विश्वास उत्पन्न होगा। परमात्मा का ज्ञान होना और उस परमात्मा में विश्वास, शंकर जी है। तो जो वृत्ति उत्पन्न होगी, वह वृत्ति अहंकार को मिटाएगी। इसके अतिरिक्त अहंकार को मिटाने का अन्य कोई उपाय नहीं है। तारक मारा गया माने अहंकार समाप्त हो गया। अर्थात शंकर जी, पार्वती जी और स्वामी कार्तिकेय की कथा श्रद्धा और विश्वास तथा अहंकार के विनाश की कथा है। इसमें प्रतीक देखना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार सारा संसार जानता है कि तारकासुर को मारने के लिए तो कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ, और उन्होंने तारकासुर को मारने के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया, और वे बड़े तेजस्वी हुए। इसलिए वृषकेतु शंकर जी, तो वो तारकासुर को मारने के लिए स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, और बड़ा पुरुषार्थ किया, बड़े तेजस्वी थे। तो इसलिए तुलसीदास जी बोलते हैं कि शंकर जी के पुत्र की कथा मैंने संक्षेप में ही कर। शंकर जी को यहाँ वृषकेतु कहा जा रहा है, माने वे धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले। देखिए, जब व्यक्ति धर्म का आचरण करेगा तो उसमें वैराग्य आएगा, और उसी से अहंकार का नाश होता है। विवेक वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पूरे शास्त्र जो इतनी बड़ी हम यहाँ कथा वगैरह सुन रहे हैं ना, यही पात्रता का विकास करने के लिए तो है। ये कथा को जितनी भाव से सुनेंगे ना, जितनी अपने भगवान के प्रति हमारी भक्ति की भावना होगी ना, उतने हमारे में ना ये जो चार पात्रता हम लोग पढ़ रहे हैं ना तत्वबोध में, उसका विकास और तेजी से, और आगे जाकर परमार्थ यानी मुक्ति की प्राप्ति होती। इस प्रकार से शंकर जी की कथा धर्म की कथा और वैराग्य की कथा, आगे भगवान राम की कथा, इस प्रकार से क्रम आगे बढ़ता है। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जे गा वही। अब लौकिक लाभ की भी बात बताते। ज्ञानी लोगों के लिए यह कथा तो अहंकार को मिटाने वाली कथा है। कथा सुनते सुनते ना अपना जो ये काम क्रोध मोह सब है ना, लोभ वगैरह, वो शिथिल होता जाता है, और अहंकार भी शिथिल होता है। लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है, उसके लिए भी तो कुछ बोलना पड़ेगा ना। उसको क्या चाहिए, भौतिक मंगल चाहिए, तो उसके लिए भी यह कथा कल्याणकारी है। कहते हैं जो भी इस कथा को कहेंगे, सुनेंगे, गाएंगे, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पाव। उसके विवाह आदि सारे जो भी दूसरे कार्य है, सब प्रकार से संपन्न हो। बाधाएं उनको नहीं पड़ेगी, जो भी जीवन में बाधाएं आ रही है ना, वो सब दूर होगी। भगवान शंकर जी के और पार्वती जी के चरित्र समुद्र के समान बड़े विस्तार वाले हैं। वेद तक उसका वर्णन नहीं कर पाते, तो औरों की क्या बात है। शब्दों की कमी हो जाती।
वरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवार। और उन वेद शास्त्रों के सामने तुलसीदास जी बोलते हैं हम तो मंद है, तुच्छ बुद्धि वाले हैं, हम तो गंवार हैं, हम कहां तक उनका वर्णन करेंगे। एक प्रकार से तुलसीदास जी क्षमा मांग लेते हैं, ए भैया जितना हो सके हमने बोल दिया। इस प्रकार से यहाँ पर शंकर जी के विवाह की कथा पूरी हुई। तो अब आगे क्या बोलते हैं, याज्ञवल्क्य जी प्रयागराज में भारद्वाज जी को भगवान राम की कथा सुना रहे, लेकिन वो भगवान राम की कथा सुनाने से पहले शंकर जी की कथा सुनाने लगे। शंकर जी की कथा पहले सुनाने का कारण अब क्या था वो बताते हैं। हम तो राम कथा सुनने यहां आए थे, लेकिन चल रही है शंकर पार्वती जी की विवाह की कथा, क्या कारण। शंभु चरित्र सुनी सरस सुहावा। शंकर जी का यह सुंदर चरित्र सुनकर भरद्वाज मुनि को बड़ा ही आनंद आया। एक तो देखो यह बात हुई कि शंकर जी का चरित्र सरस तो है ही, बड़ी सुंदर है। हाँ? मानो साहित्य के नौ रस न इस कथा में लिखते। इन रसों का प्रभाव श्रोता के मन में पड़ता है और रसों का ना उद्रेक होता है, जिससे श्रोता को अपने हृदय में एक आह्लाद अनुभव में। इसका संस्कृत में अर्थ है कि आनंद आता है। इस प्रकार यह कथा क्या है, आनंदमयी है। कथा में आनंद है, इसलिए भारद्वाज जी ने आनंद का अनुभव किया। कथा में जब तक वक्ता के द्वारा भी और श्रोता के हृदय में भी रस की उत्पत्ति न हो, तब तक इस कथा का प्रयोजन पूरा नहीं होता। कथा श्रवण एक साधना है, हम लोग यहां बैठ के एक साधना कर रहे हैं, और समस्त साधनाओं का फल क्या है, आपके चित्त को शुद्ध करेगी। और चित्त शुद्धि चाहिए, उसके बिना ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए कथा श्रवण के द्वारा भी व्यक्ति की वासनाएं छिन्न होती है। व्यक्ति के हृदय में विद्यमान रजोगुण व्यक्ति को दुख देता है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से ये सब उत्पन्न होता है। परंतु जब व्यक्ति करुण रस की कथा सुनेगा तो उसके मन में ना करुण रस का उद्रेक होगा, और दुख उत्पन्न करने वाली वृत्तियां जो है वो सुख उत्पन्न करके क्षीण हो जाए। फिर व्यवहार कार्य में दोबारा उसको दुख नहीं भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार कथा के द्वारा अन्य रसों का उद्रेक होने पर वासनाएं छिन्न हो। इसलिए वासना को छिन्न करने के लिए यह कथा बहुत सुंदर साधन है। हमारा मन क्यों नहीं लगता है, लंबे लंबे समय तक हम क्यों ज्ञान का रस पान नहीं कर पाते हैं। अंदर में कई कई जन्मों से वासनाएं भरी पड़ी है हमारे अंदर। कई तो चेतन मन में हमको पता चलता है ये हमारी वासना है, कई अचेतन मन में हमको पता ही नहीं, कब वो बाहर निकलेगा कुछ पता नहीं, और जब बाहर निकलेगा ना तो हम उसको संभाल नहीं पाए। इसलिए खूब कथा सुन सुनकर उस वासनाओं, उन सब वासनाओं को छीन करना है जो हमारे अचेतन मन में है, उन वासनाओं को भी छीन करना। बहु लालसा कथा पर बाढ़। भारद्वाज जी कथा सुन रहे हैं तो उन्हीं रसों का उद्रेक उनके हृदय में होता है, और कथा सुनने में उनकी रुचि और बढ़ती जाती है। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनके रोम रोम खड़े हो गए। इस प्रकार से भावनाओं के देखो शरीर में भी प्रकटीकरण हुआ ना, शरीर में रोम रोम खड़े हो गए। आप क्या बात, क्या सुंदर कथा है। साधना करते करते जीवन में यह परिवर्तन आ जाता है कि व्यक्ति अपनी हानि देखकर व्यथित नहीं होता। उसको अपना हानि कुछ नहीं, मेरा नुकसान हो गया वो ज्यादा चिंता नहीं करता, लेकिन दूसरे के दुखों को देखकर दुखी। कथा सुनते सुनते शंकर जी के प्रति प्रेम जागृत हुआ तो कंठ भी अवरुद्ध हो गया। याज्ञवल्क्य जी को भारद्वाज जी की इस प्रेम विहल दशा जब उन्होंने ये देखा तो उसको बहुत प्रसन्नता हुई। याज्ञवल्क्य वो उनको सुना रहे थे, वो गुरु थे, भारद्वाज जी शिष्य हो गए। इससे ज्ञात होता है कि कथावाचक, जो कथा बोलने वाला है ना, उसकी प्रसन्नता कब है मालूम, जब श्रोताओं के ऊपर वो प्रभाव देखता है। वो देखता है कि इसके कारण से उनका मानसिक विकार दूर हो रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी की प्रशंसा करते, हे मुनि तुम धन्य हो। इस प्रकार से कथा सुनना और सुनने से इस प्रकार के हृदय में संवेग उत्पन्न होना, यह बहुत बड़ी बात है। ये बात आध्यात्मिक लोग ही समझ पाते हैं कि इसके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई है, जिसके कारण व्यक्तित्व का विकास हो गया। इस प्रकार यहाँ केवल भारद्वाज जी की ही नहीं, साथ ही
उन सब लोगों की भी प्रशंसा की गई है जो इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि तुम्हें शंकर जी तो प्राणों के समान प्रिय हैं। अगर शंकर जी के प्रति प्रेम ना होता तो भरद्वाज जी इतने धैर्य पूर्वक शंकर जी की कथा ही ना सुनते। क्योंकि भरद्वाज जी ने क्या बोला था याज्ञवल्क्य जी को कि आप मुझे भगवान राम की कथा सुनाई। उन्होंने क्या निवेदन, परंतु भरद्वाज जी ने कथा के बीच में जरा भी टोका नहीं कि क्या आप मुझे, हमने राम कथा बोला था और आप क्या सुना रहे हैं, क्या 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 सुना रहे हैं। गुरु जी हमने आपको ये बोला था, आप ये सुना रहे हैं। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी पता चलती है कि आध्यात्मिक विद्या की प्रक्रिया किस प्रकार की। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं और वक्ता उस प्रश्न का सीधे सीधे उत्तर न देकर कुछ और बातें बताने लगता है। श्रोता तो समझता है कि हमारे प्रश्न को टाल दिया गया है, अरे गुरुजी ने तो हमारे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। लेकिन देखिए वक्ता किसी न किसी प्रकारांतर से उसका उत्तर दे रहा है। श्रोता को धैर्य रखना चाहिए कि वह इस बात को समझ सके कि वक्ता के उत्तर से हमारे प्रश्न का संबंध कहां पर है। इसी प्रकार से भारद्वाज जी ने शंकर जी की कथा सुनी तो याज्ञवल्क्य जी ने देखा कि इनमें केवल भगवान राम के प्रति ही भक्ति नहीं है, वरन शंकर जी के प्रति भी भक्ति। अगर भगवान राम के भक्त हो तो शंकर जी की कथा भी प्रेम से सुनो, ऐसा होना चाहिए। माने देवों में भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए हमको, हमारे तो राम जी, हम राम जी प्रिय, हम शंकर भगवान का कथा नहीं सुनेंगे। वेदांत क्या बोलता है, हम लोग वेदांत में क्या देख रहे हैं कि एक अद्वितीय आत्म तत्व ही सर्वत्र विद्यमान है। इसी प्रकार से भक्ति में भी ना अभेद बुद्धि आ जानी चाहिए, अभेद बुद्धि। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी भगवान का नाम आए ना, हमारे मन में बहुत भक्ति आ जाए। वह परमात्मा एक ही है, अद्वितीय है, चाहे जितने ही अवतारों में नाना रूप धारण करे और लोगों के इष्ट भी भिन्न भिन्न यहाँ पर हो जाए, किसी की देवी माता, किसी की शंकर भगवान, किसी की विष्णु भगवान, लेकिन है तो सब एक ही। तत्व से देखें तो वही परमात्मा है। ऐसी दृढ़ बुद्धि हमारी होनी चाहिए। शिव पद कमल जिन ही रति नाय, जिनको भगवान शंकर के चरणों में प्रेम नहीं है ना, भगवान राम को ऐसे भक्त स्वप्ने में भी नहीं सुहाते। उनकी सारी भक्ति बेकार है। तुमको भगवान के, शिव भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, मेरे पास मत आओ बोले। भक्त तब है ना जब ना सभी भगवान में उसको सम भाव दिखाए। आपस में भेद बुद्धि रखकर झगड़ा करना, निंदा स्तुति आदि करना साधना में बाधक है। कई लोग आपस में लड़ते हैं, नहीं नहीं राम जी बड़े हैं, कृष्ण भगवान बड़े हैं। यहाँ पर संस्था भी है, वो लोग शंकर भगवान का नाम सुनना ही नहीं चाहते। हाँ? और बड़ा बड़ी संस्था हो गई, दुनिया भर में उनका नाम है। हाँ? कृष्ण भगवान को लेकर चैंट करते रहते हैं, नाम नाम जप करते रहते हैं वो लोग, ऐसे ऐसे नाम करते रहेंगे। लेकिन उनको बोलो शंकर भगवान का नाम लो, बस लेंगे ही नहीं। वो बोले ना ना, कृष्ण भगवान ही बड़े भगवान है, शंकर भगवान नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर क्या देखो शास्त्र क्या बोलते हैं, भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए, कोई भी भगवान है, सभी वही परमात्मा का रूप। तीनों छल विश्वनाथ पद ने, शंकर जी के चरणों में विशुद्ध प्रेम का होना ही इस बात का लक्षण है कि श्री राम जी की भक्ति उसके हृदय। यहाँ शंकर जी को विश्वनाथ अर्थात सारे विश्व का स्वामी कहा। देखिए भगवान शंकर के समान भला कौन भगवान राम की भक्ति का व्रत निभाने वाला होगा। अब देखो ऐसे भगवान शंकर है कि सती जी जैसे स्त्री का त्याग कर दिया, किस लिए, भक्ति की रक्षा के लिए किया। शंकर जी ने जब देखा कि सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया है, यद्यपि सती जी ने दूषित बुद्धि से ऐसा नहीं किया था, परंतु शंकर जी के मन में तो सीता जी के प्रति मातृभाव था, वो मां मानते थे। इसलिए सती जी के इस कार्य से उनकी भक्ति में बहुत बाधा आ रही, इसलिए भक्ति की रक्षा करने के लिए उन्होंने सती जी का परित्याग कर दिया। इस प्रकार शंकर जी ने दिखा दिया कि भक्ति का यही सिद्धांत है कि हृदय में परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति का भाव हो और भक्ति की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम यहाँ पर सब कुछ का त्याग कर देंगे। मेरा भाग भक्ति जो है ना मेरे जीवन में प्रथम है, मैं सब का त्याग कर सकता हूँ।
ऐसा भगवान शंकर जी के समान भला और कौन भगवान राम को प्रिय हो सकता है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बुझा मरमु तुम्हा। इसलिए मैंने भगवान राम की कथा सुनाने से पहले शंकर जी की कथा सुनाकर तुम्हारे मन में भगवान के प्रेम का आकलन किया। जैसे शंकराचार्य जी ने वेदांत के ग्रंथों में आत्मज्ञान प्राप्त करने के साधन बताए हैं। क्या बताए हैं? तत्वबोध में क्या बताया कि उसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होगा जो साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी होगा, जिसमें चार साधन होंगे। चार साधन क्या है? विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, उसी को ज्ञान प्राप्त होगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जैसे उसर बर से तृण नहीं जामा। माने यदि भूमि उर्वरा नहीं है, भूमि उपजाऊ नहीं है, तो उसमें बीज डालकर खराब करने से क्या लाभ। जिस शिष्य में ये पात्रता नहीं है, उसको गुरु भी सोचते हैं क्या ज्ञान देके उसको क्या लाभ बताओ, वो काम ही नहीं आएगा उसके कुछ, उसके अंदर वो उपजाऊ नहीं होगा। ये तो जो भूमि उपजाऊ नहीं है उसमें बीज आप डाल रहे हो। ऐसे ही चित्त की भूमि में यदि भक्ति नहीं है, ज्ञान में रुचि नहीं है, तो व्यर्थ में भगवान की कथा सुनाने से क्या लाभ होगा। इसलिए हमने तुम्हारी परीक्षा ले ली। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। तुमने भगवान राम की बड़ी पवित्र भक्ति की है और तुम्हारे अंदर लौकिक विकार नहीं है, माने तुम्हारे हृदय में इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति नहीं है। इसलिए तुम आध्यात्मिक साधना के उपयुक्त अच्छे व्यक्ति हो। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक साधना, कथा श्रवण आदि करके अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आगे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।